कई प्रयास किए भगवान ने कि बात बन जाए बगैर युद्ध के। तो कौरवों से कहा कि 5 गांव दे दो पांडवों को, तो ये अपना निर्वहन करेंगे और आप सारा राज्य ले लो। लेकिन कौरवों ने कहा कि 5 गांव तो गांव। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा पांडवों को, सुई की नोक के बराबर। अरे अंत में तो भगवान स्वयं शांति दूत बन करके गए हस्तिनापुर। कन्हैया स्वयं गए शांति दूत बन करके। दुर्योधन ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार के भोग बनवाए। 56 प्रकार के भोग बनवाए। और कन्हैया गए तो दुर्योधन ने कहा, कन्हैया आप जिस निमित्त आए हैं उस पर चर्चा बाद में करेंगे, पहले आप भोजन कर लो। देखो मैंने क्या क्या पकवान बनवाए हैं तुम्हारे लिए, 56 भोग रखे हैं। भगवान ने कहा, दुर्योधन भोजन तो 2 स्थितियों में किया जा सकता है। या तो भूख के मारे प्राण निकल रहे हो तो भोजन कर लेना चाहिए, और दूसरी स्थिति तब बनती है जब हमको भूख बिल्कुल नहीं है, हम तृप्त हैं, लेकिन खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा है तो हमको भोजन कर लेना चाहिए। और दुर्योधन यहाँ एक भी बात नहीं बन रही है, ना तो मुझे भूख है और ना तुम्हारा भाव है, तो भोजन कैसे करें? भोजन की बात ही नहीं बनेगी। और दुर्योधन, आज मैं भोजन विदुर चाचा के यहाँ जाकर के करूंगा। आज का भोजन विदुर। दुर्योधन का क्या कहा कन्हैया? दासी पुत्र विदुर, उसके यहाँ तुम भोजन करोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ आज का भोजन विदुर चाचा के यहाँ। और विदुर चाचा ने सुन लिया कि कन्हैया मेरे यहाँ भोजन करेगा। अब बताओ, विदुर चाचा तो वहां से राजसभा से भागे। कहाँ भागे? अरे कुछ व्यवस्था तो कर लें, कन्हैया घर पे आएंगे। विदुर चाचा झोला लेकर के मार्केट में व्यवस्था कर रहे हैं और कन्हैया तब तक, चाची कौन? अरे मैं कृष्ण। अरे इतना सुनते ही विदुरानी इतनी प्रेम में विह्वल हो गई कि देह की बहाने ही नहीं रही। आकर के जैसे ही दरवाजा खोला है, कन्हैया ने कहा, चाची प्रणाम। कथा आती है कि बैठने के लिए जो चौकी होती है, विदुरानी ने चौकी सीधी की बजाय उल्टी डाल दी, कन्हैया बैठो। अब भगवान भी इतने प्रेम में आह्लादित हो गए कि भगवान भी नहीं देख रहे हैं कि मुझे कहाँ बैठना है, कहाँ बैठ रहे हैं। कन्हैया बैठ गए। तो विदुरानी ने देखा कि घर पे हमारे कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। तो कथा आती है कि केले घर पर रखे थे, तो विदुरानी चाची ने सोचा कि कन्हैया को केले का ही भोग लगा दें। अब देखिए आप, भगवान 56 भोग छोड़कर आए हैं दुर्योधन के यहाँ, और विदुरानी प्रेम में इतनी विवल है कि उसे ये बहाना ही नहीं है कि क्या कर रही है। केला छीलकर केले का जो अंदर का फल होता है, जिसको गुदा कहते हैं, उसको फेंक रही है और चिपकल भगवान को दे रही है। और कन्हैया भी प्रेम में, आहा क्या आनंद आ रहा है, क्या आनंद आ रहा है।
विदुर चाचा झोला लेकर के आए बाजार से, मेवा लेकर के देखा कि ये क्या, कन्हैया उल्टी चौकी पर बैठा है, ये बिदरानी पागल हो गई है, केले के चिक्कल भगवान को खिला रही। अरे बिदरानी ये क्या कर रही हो? कन्हैया तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान ने एकदम देखा, बोले चाचा तुमने तो सब काम ही बिगाड़ दिया। अरे क्या स्वाद आ रहा था, क्या स्वाद आ रहा था, काहे में? केले के छिलकों में, क्योंकि वो केले के छिलके नहीं थे, वस्तुतः वो बिदरानी का भाव था। चाचा तुमने आज तृप्त नहीं होने दिया, आज अवसर मिला था, काहे का? भोग लगाने का। विदुर जी ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए, कन्हैया अपराध हो गया। कन्हैया ने कहा चाचा ये अपराध नहीं, यही तो सही भाव में भोग लगा है। भगवान हमारे व्यंजनों को नहीं देखते हैं, वस्तुतः भगवान हमारे प्रेम को देखते हैं, भगवान हमारे भाव को देखते हैं। भगवान कहते हैं 2 ही बार तृप्ति हुई है। कब? त्रेता में सबरी अम्बा ने भगवान को जूठे बेर खिलाए, और द्वापर में बिदरानी चाची ने केले के छिलके। है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। अच्छा प्रेम का एक उदाहरण ये देखिए आप, इतनी गर्मी उमस में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये क्या है? ये आपका भगवान के और भगवान की कथा के प्रति प्रेम है। और नहीं भैया, घर सबको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, व्यवस्थाएं सबको अच्छी लगती है। ये आपका जो भगवान की कथा के प्रति प्रेम है, वो आपको आपके घरों में एसी और कूलर में बैठने नहीं देता है, इसलिए आप यहाँ आते हो। प्रेम, केवल प्रेम से भगवान को जीता जा सकता है, और कोई दूसरा कारण नहीं, केवल प्रेम से।